बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, क्या कुछ खास गतिविधि देश के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है, ये आपको बताएंगे मौसम की बड़ी खबरों में। और पहली बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं, खासतौर से बिहार की अगर बात करें तो छिटपुट इलाकों में यहाँ गर्म हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए ओडिशा की, तो आपको बता दें इक्का दुक्का जगहों पर यहाँ भी गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से अगर बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से तेलंगाना की, तो आपको बता दें बिजली चमकने के साथ ही यहाँ पे तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो वहीं मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो गिने चुने हिस्सों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। क्या किसी तरह का कोई अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं क्या कहीं पे अलर्ट है या नहीं। और सबसे पहले अगर बात की जाए, जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग है, जो नजर बनाए रखने की बात कही गई है, उसमें आपको बता दें गर्म हवाएं कहां कहां देखिए चल सकती हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो यहां गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां गर्म हवाएं चल सकती हैं, और साथ ही ओडिशा में भी गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि जो दूसरे क्षेत्र आप देख पा रहे हैं जहां पीला रंग आपको नजर आ रहा है, इन क्षेत्रों में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। यानी महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र जो आपको नजर आ रहे हैं, कर्नाटक की बात की जाए, केरल की हम बात करें, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, और साथ ही आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और जो लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनते हुए नजर आ सकती हैं। लेकिन जो गर्म हवाएं चलेंगी वो खासतौर से मेरे प्रमुख राज्य हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में नजर डालते हैं बारिश की स्थिति पर। अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की स्थिति कैसी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में आप देख सकते हैं, अगर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही पंजाब और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, यानी किसी भी तरीके से यहाँ बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड और ओडिशा में जहाँ कहीं कहीं बारिश की संभावना है, तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश होगी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं, लेकिन गर्म हवाएं यहाँ जरूर चलेंगी। इसके साथ ही दक्षिण भारत में हम देख सकते हैं, आप कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, केरल की बात की जाए, तेलंगाना की हम बात करें, या तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ ही क्षेत्र जहाँ पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा की बात करें तो यहाँ फिलहाल मौसम साफ रहेगा बारिश के लिहाज से। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ ज़रूर इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो बाकी राज्य हैं आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की हम बात करें, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए मौसम की जो चाल है वो कैसी नज़र आई है, क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़रूर कुछ एक जगह जो हवाओं की स्थिति है वो बनते हुए नज़र आई। गर्म हवाओं की जो स्थिति थी वो यहाँ पे दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि जो बाकी राज्य हैं उत्तर पश्चिम भारत के, वहाँ पे इस तरह की कोई जो गतिविधि है वो फिलहाल दर्ज नहीं की गई। लेकिन पूर्वी राजस्थान में ज़रूर जो हवाएं हैं उसकी स्थिति बनी। लेकिन इसके साथ ही पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं, गांगी पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पे गर्म हवाएं दर्ज की गई, तो ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हुई, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की जो स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटका, इसके साथ ही तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। यानी यही एक खास गतिविधि जो है इन राज्यों में दर्ज की गई। अब आइए बात करेंगे खासतौर से मध्य भारत की स्थिति की भी, वहाँ क्या स्थिति बनते हुए नजर आई। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक हवाओं का जो दौर है वो जारी रहा। जबकि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की हम बात करें तो यहाँ पे ना सिर्फ कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो बनते नजर आई, बल्कि कई जगह जो
का दौर है वो भी जारी रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान आपने जाना क्या कुछ खास स्थिति यहाँ पर रही है, लेकिन आने वाले समय में और कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या रहेगा खास, बताएंगे आपको ये सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई ये बुलेटिन में आके बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से फिलहाल मौसम की में अलग अलग परिस्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं, ऐसे में तापमान का हाल क्या रहा है। जी हाँ, तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं पंजाब चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। इन तमाम राज्यों में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ। इसके साथ ही अगर हम केरल की बात करें या तटियान प्रदेश में आप देख सकते हैं तो इन दोनों राज्यों में भी अलग अलग जगहों पर करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, यानी ज़्यादा रहा है। और खासतौर से हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर हम बात करते हैं तेलंगाना और रायलसीमा की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहाँ भी दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान की स्थिति में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं आप देख सकते हैं विदर्भ की बात की जाए या फिर खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा विदर्भ के चंद्रपुर में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो खासतौर से पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान अलग अलग क्षेत्रों की अगर खासतौर से बात की जाए सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले, यानी कि इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ। और सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पंतनगर में दर्ज किया गया है, करीब 14.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया। लगातार जो बदलाव है वो इन दिनों तापमान में देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें की जाए तो कई जगह जो पारा है वो करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा उसमें हो रहा है, तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में भी इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अनुमान जताया था कि करीब इन 2 से 3 दिनों की अगर बात की जाए तो जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा है वो हो सकता है। लगातार अगर वजह की हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्म हवाएं भी चल रही हैं, जिस वजह से जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों की खासतौर से बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य जहां जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी इजाफा किया गया है, जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है। लेकिन सबसे प्रमुख बात अगर खासतौर से की जाए, ना सिर्फ मध्य भारत की स्थिति की हम बात करें तो वहाँ भी कई ऐसे राज्य जहाँ पे कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति थी वो भी बनते नजर आई। लेकिन फिलहाल आने वाले समय की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ इस तरह का ही अनुमान जो है ये मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। जो गर्म हवाओं की स्थिति है वो लगातार बनती हुई नजर आ सकती है। बिहार की हम बात करें, ओडिशा की बात की जाए तो इन राज्यों में आने वाले समय में जो अधिकतम तापमान है उसमें और इजाफा शायद नजर आ सकता है। वहीं इसके साथ ही जो देश के प्रमुख शहर हैं उनमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी अब डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वायु बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर अगर बात की जाए कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता जो है दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें 243 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वो यहाँ दर्ज हुई वायु गुणवत्ता की। पटना की अगर बात की जाए तो 300 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी जाहिर तौर पे खराब स्थिति जो है वो लगभग दर्ज की गई। जबकि बेंगलुरु में हम बात देख सकते हैं 102 रहा गुणवत्ता सूचकांक, करीब संतोषजनक स्थिति जो है वो यहाँ पे दर्ज की गई। हैदराबाद में आप देख सकते हैं 94 दर्ज किया गया, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता यहाँ दर्ज की गई। और साथ ही कोलकाता की अगर बात की जाए तो यहाँ भी श्रेणी संतोषजनक नजर आई, 120 यहाँ दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक। मुंबई में आप देख सकते हैं 125 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक संतोषजनक स्थिति यहाँ भी वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। जबकि अहमदाबाद में 110 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन देखिए किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है। लद्दाख की लेह की अगर हम पहले बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार किस तरह का जो मौसम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, लेकिन फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन कुछ एक जगह बर्फबारी का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही रविवार, सोमवार, मंगलवार की अगर बात की जाए तो ये बादल बाकायदा बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब ये 19 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। वहीं पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार में जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही रविवार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, सोमवार में भी यही स्थिति, और फिर मंगलवार में आप देख सकते हैं गरज चमक की स्थिति बनते नजर आ रही है, यानी बौछारें जो हैं वो मंगलवार में दर्ज की जाएंगी कुछ एक जगहों पर। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 36 से 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। बिहार के गया की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं शनिवार को जरूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार फिर अगले 3 दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी और इस दौरान जो अधिकतम तापमान है करीब 41 से 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। अब बात करते हैं मणिपुर के इम्फाल की, तो आप देख सकते हैं शनिवार में यहाँ कोहरे की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है अलग अलग क्षेत्रों में। जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार की अगर बात की जाए तो इस दौरान कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और वहीं न्यूनतम तापमान करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा
अगले 4 दिनों के लिए। तेलंगाना के अगर हैदराबाद की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शनिवार से लेके मंगलवार तक एक जैसी स्थिति है। चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, हालांकि जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें एक इजाफा होगा, करीब 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए जान लेते हैं कर्नाटक के मैसूर में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा अगले 4 दिन। देखिए, शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, तो रविवार और सोमवार में गरज चमक की स्थिति है, बौछारें जरूर पड़ेंगी। जबकि मंगलवार में सीधे तौर पर अधिकतर जो क्षेत्र हैं मैसूर के उसमें बारिश का अनुमान जताया गया है। और इस दौरान जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई की अगर हम बात करें तो देखिए, शनिवार में गरज चमक की स्थिति है, बौछारें भी पड़ सकती हैं। जबकि रविवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान है। और ऐसे में सोमवार मंगलवार की अगर बात की जाए तो कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार से लेकर मंगलवार तक पर्यटन के लिहाज से एक बेहतर स्थिति है। मौसम में कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी और इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान है करीब 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा अगले 4 दिनों के दौरान, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो जरूर करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो अपनी फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। आइए ये सारी जानकारी लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पंजाब में किसान भिंडी की बुआई करे, अभी लोबिया की बुआई कर ले। पंजाब में खीरे की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा कद्दू की बुआई कर सकते हैं। वहाँ लौकी की रुपाई कर ले। इसके साथ ही आम की रुपाई करते रहें। यही किसान अमरूद की रुपाई करे। इस समय किन्नू की रुपाई के लिए सही समय है। पंजाब में पपीते और लीची की रुपाई करते रहें। वहीं लाल मिर्च की रुपाई कर ले। किसान बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं, साथ ही करेले की रुपाई करें। उत्तर प्रदेश में खीरे की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान करेले की बुआई कर ले। इस समय लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मूंग की बुआई करें। इसके अलावा मटर की तोड़ाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं किसान उड़द के खेत से खरपतवार निकालें। अभी टमाटर की रुपाई कर सकते हैं, साथ ही बैंगन की रुपाई के लिए समय उचित है। यहीं आम के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर ले, वहाँ तरबूज की बुआई करे। इसके साथ ही खरबूजे की बुआई करते रहें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी फिलहाल किसान कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं मूंग की खेती के बारे में। इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और किन बातों का ख्याल रख के आप अच्छी उपज ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
तो जाना आपने कैसे आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, अगर ये सारी जानकारी आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर।